देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत शर्मनाक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आम आदमी पार्टी कह रही है। पिछले 8 साल से सिर्फ यही कह रही है और यही कर रही है। कहती तो बहुत कुछ है और कर भी यही रही है। पहले शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाए, फिर सांसदों पे आरोप लगाए, फिर अब एलजी पे आरोप लगाए, और अब इस बारी एमसीडी में निगम पार्षदों पे आरोप लगाए, बीजेपी पे आरोप लगाए। आप ये बताइए ना, जो असली मुद्दा आप उस पर भटकाने की क्यों कोशिश करें। आप ये बताइए, पिछले 8 साल में आपने कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर, डीटीसी बसेस, क्या जनता को साफ़ पानी मिला है, क्या साफ़ हवा मिली है, क्या यमुना साफ़ हो गई। ये चीज़ आप लोगों की जिम्मेदारी है, पूछिए, उठाइए। आप लोग भी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली किसी एक व्यक्ति की दिल्ली नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी की दिल्ली नहीं है। 2.5 करोड़ लोगों की पार्टी की दिल्ली है, और 2.5 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी बनती है ये सवाल पूछना दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि जो पैसा दिल्ली के लोगों से लेते हो वो पैसा सिर्फ बाहर के स्टेट में इलेक्शन लड़ने के लिए मत लो, दिल्ली को बेहतर करने के लिए लीजिए। आप हालत देखिए दिल्ली की, इतनी ख़राब दिल्ली कभी नहीं लगी जितनी 8 साल में लगी है, क्योंकि सिर्फ मकसद एक है कि किस तरीके से मैं बाकी स्टेट्स में इलेक्शन लड़ूं। सच्चाई बताइए, सच्चाई पूछिए और सच्चाई दिखाइए भी। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की गैर कानूनी, गैर संवैधानिक रिजल्ट को घोषणा के लिए वो कोर्ट में आज गई थी कि उस रिजल्ट की घोषणा करिए। आप अगर उनके कोर्ट केस को पढ़िए, उनकी डिमांड को पढ़िए, उनकी डिमांड ये थी कि हाई कोर्ट उनके फेवर के नतीजे को घोषित करे। और उनका आधार क्या था? उनका आधार था कि जी म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने कहा है, पर कानून म्युनिसिपल सेक्रेटरी को कोई पावर नहीं देता है, कानून गुंडागर्दी को कोई पावर नहीं देता है, कानून बैलेट की चोरी को कोई पावर नहीं देता है, कानून बैलेट पेपर फाड़ने को कोई पावर नहीं देता है। कानून और संवैधानिक तरीके से ही चुनाव होगा, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, और हमें खुशी है कि कोर्ट की देखरेख में हो। एक बात और स्पष्ट करनी थी कि अब क्योंकि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है तो 27 तारीख को जो बैठक होनी है वो अब नहीं होगी, एक, और क्या आगे तब बैठक होगी जब हाईकोर्ट डिसाइड करेगा, क्या बैठक ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। क्या बैठक नहीं, 27 तारीख को बैठक नहीं होगी। 27 तारीख की बैठक इस चुनाव के लिए होनी थी, परंतु क्योंकि अभी इस केस की हियरिंग चली गई, हाई कोर्ट का ये मानना था कि कोई भी अर्जेंट नहीं है ये मैटर कि ये आज ही सुना जाए और आज ही किसी प्रकार का निर्णय लिया जाए, तो हाई कोर्ट इस मैटर को सुनेगा। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमारा ये मानना है कि एक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया से चलना होगा, और मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर ये फैसला लिया है कि वो कानून का और संविधान का सम्मान करेगी। क्योंकि अभी तक वो जहां चुनाव हार रहे होते हैं, अभी तक वो सिर्फ गुंडागर्दी का सहारा लेते हैं, मार पिटाई का सहारा लेते हैं, बैलेट पेपर फाड़ने का सहारा लेते हैं, मेयर पे हमला करने का सहारा लेते हैं। मैं स्वागत करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी आखिरकार संविधान और कानून के रास्ते पे चलना सीख रही है। साथ ही पुलिस कमिश्नर के पास किस तरह से मामले को आप देख रही हैं? क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? जो जानलेवा मारपीट का आप लोगों ने आरोप लगाया है मेयर पर। देखिए, आज पुलिस कमिश्नर से बैठक नहीं हो पाई हाईकोर्ट में केस की वजह से, क्योंकि हमारी मेयर शैली ओबरॉय जी हाईकोर्ट में मौजूद थी जिस समय पुलिस कमिश्नर के साथ टाइम था, तो उन्होंने उस मीटिंग को रीस्केड्यूल करने की। अब कल संडे है तो उस अनुसार कल या परसों किसी टाइम मेयर और कुछ पार्षद जाके कमिश्नर से मिलेंगे। देखिए, ये सिर्फ मेयर पर हमले का मामला नहीं है, ये हाउस की सेफ्टी का मामला है। अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया से चुने गए प्रतिनिधि हाउस में, जो एक लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें सुरक्षित नहीं है, तो इस देश में लोकतंत्र कैसे चलेगा? मैम, कल मनीष सिसोदिया की सीबीआई में पेशी है, पिछली तारीख से उन्होंने समय मांगा था, कल का समय फिर से दिया है सीबीआई ने। कल मनीष सिसोदिया जी जाएंगे, वो शुरू से ही पूरी इंक्वायरी नोटिस इशू करा था इलेक्शन। इस ऑर्डर को कैसे देखते हैं? देखिए, इस ऑर्डर को मैं अपनी जीत ही मानूंगी, क्योंकि री इलेक्शन को स्टे लगा दिया गया है, तो हमारी जीत ही हुई है। क्योंकि कल जो सदन में हुआ, आप सबने देखा, मीडिया ने पूरा चलाया, कैसे काउंटिंग के बाद तरीके से काउंटिंग की प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं होने दिया गया, और कैसे बीजेपी के काउंसिलर्स ने स्टेज पर आकर मुझ पर हमला करा, और साथ ही इसी वजह से मैं स्टेज से बाहर निकलते अपनी जान बचाती हुई गई। तो बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल हुई। तो मैं कहूंगी आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, हमारी जीत रही, और आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में हाईकोर्ट में शायद दोबारा से सुनवाई होगी, और फिर हम देखेंगे माननीय जो हमारे जज साहब हैं वो क्या वर्डिक्ट देते हैं। और साथ ही हमें पूरी उम्मीद है
अगली सुनवाई पर या आने वाले टाइम में तब भी सच्चाई की ही जीत। मैम सदन में हंगामा हुआ था, उसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक फैसला दिया। बीजेपी के पिटीशन पे बीजेपी के नेता गए थे, क्या कुछ कहेंगे आप उसको? देखिए, हमें हाई कोर्ट के फैसले पे बहुत खुशी है। ये आम आदमी पार्टी की, हमारे मेयर के निर्णय की जीत है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि एक इल्लीगल फैसला जो काउंटिंग का था, उस फैसले को हाई कोर्ट इंडोर्स करे और नतीजे जो गैर कानूनी थे, गैर संवैधानिक थे, उन नतीजों को डिक्लेयर करे। परंतु हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के गैर कानूनी, गैर संवैधानिक डिमांड को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि पूरा जो कानून है कि मेयर की क्या पावर है, म्युनिसिपल सेक्रेटरी की क्या पावर है, उस पूरे मैटर को एग्जामिन करेंगे और फिर अपना निर्णय देंगे। जी मैम, बीजेपी ये कह रही है कि हमारी जीत हुई है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है हमारी जीत हुई है। बीजेपी का कहना है कि दोबारा वोटिंग कराना चाहते थे आप, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि वोटिंग दोबारा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जो केस कोर्ट में लेके गई थी, वो ये लेके गई थी कि हमारे पक्ष के चुनाव को घोषित करे कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने उस रिजल्ट को घोषित करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम एग्जामिन करेंगे कि मेयर की क्या पावर है, कि संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है। पहले दिन से हम यही बात तो कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान का सम्मान करना पड़ेगा, कानून का सम्मान करना पड़ेगा और कानून और संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। और डीएमसी एक्ट में बिल्कुल स्पष्ट है कि मेयर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होती है और मेयर के पास ये अधिकार है इस पे निर्णय लेने का कि कौन सा वोट वैलिड है, कौन सा वोट वैलिड नहीं है। आप उस आदेश को इस तरह समझ रही हैं कि आपके हिसाब से जो 4 और 2 का फैसला था कि 4 सीटें 4 आपके जीते कैंडिडेट और 2 उनकी जीती, उसे वो मानना होगा? देखिए, मेयर ने ये हाउस में कल स्पष्ट कर दिया था कि हंगामे के बाद, कागज डिस्ट्रॉय होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के बैलेट पेपर्स और काउंटिंग शीट्स को चोरी करने के बाद, फाड़ने के बाद, अब मेयर के पास भी कोई आधार नहीं बचा है जिसके बेसिस पे वो रिजल्ट्स की घोषणा कर सके। मेयर ने ये स्पष्ट कहा था कि इलेक्टोरल प्रोसेस की सैंक्टिटी टूट गई है और उनके पास कोई और तरीका नहीं बचा है एक्सेप्ट री इलेक्शन को ऑर्डर करने का। लेकिन अध्यक्ष जी, इसमें एक तकनीकी सवाल ये है, पहला कि क्या 27 तारीख को अब चुनाव होगा? हाईकोर्ट ने कहा नहीं होगा। दूसरा, अब आगे रास्ता क्या है, होगा क्या अब आगे, ये बता दीजिए। देखिए, अब तो हाईकोर्ट इस केस को सुनेगा